नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम इस रीडिंग के द्वारा ये देखेंगे कि किस तरह आप हो, यानी दुनिया को किस तरह आप दिखते हो या बाहरी रूप से आप किस तरह हो, और अंदर से यानी असल में आपका मन किस तरह का है, किस तरह का व्यक्तिमत्व आपका है, कौन से गुण आपके पास है पर वो दिखते नहीं है, लोगों के सामने नहीं आते। देखते हैं इस रीडिंग के द्वारा। और यहाँ पर आज हम 5 पाइल्स रखेंगे। आपको उसमें से एक चुनकर अपना रीडिंग देखना है। पहले हम कार्ड शफलिंग करेंगे और फिर हर पाइल की रीडिंग करेंगे। आप चाहे तो स्किप करके सिर्फ अपनी रीडिंग, अपनी पाइल सुन सकते हो, या तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली जा सकते हो। ये है पाइल 1, क्वीन ऑफ रोजेस। ये है पाइल 2, 8 ऑफ रोजेस। ये है पाइल 3, 7 ऑफ स्क्रॉल्स। पाइल 4 है 7 ऑफ फोर्सेस। और पाइल 5 है 2 ऑफ स्क्रॉल्स। आप इन पाइल में से किसी एक पाइल को चुनकर अपना रीडिंग देख सकते हो। हम अभी हर पाइल के लिए कार्ड्स निकालते हैं।
पाइल 1, पाइल 2, यह है पाइल 3, पाइल 4 और पाइल 5। अब हमारी कार्ड शफलिंग पूरी तरह से हो गई है। आप इसमें से एक पाइल को चुनें और अपना रीडिंग देखें। अब हम रीडिंग करते हैं। अगर आपने पाइल 1 को चुना है, क्वीन ऑफ रोजेस के इस कार्ड को चुना है, तो देखते हैं आप किस तरह की व्यक्ति बाहरी रूप से दिखते हो, यानी बाहरी जगत में या लोगों को आप किस तरह की व्यक्ति लगते हो, पर असल में आप किस तरह के व्यक्ति हो। क्वीन ऑफ रोजेस और यूरियल का कार्ड। लोगों को इस तरह आप लगते हो कि आप बहुत सुंदर हो और आप मन से सुंदर हो, यानी आप सभी की फिक्र करते हो, आप सबके बारे में सोचने वाले व्यक्ति हो, आप सबको प्यार देते हो, सबके बारे में आप इतना सोचते हो कि कभी कभी आप शायद अपने आप को भूल जाते हो, यानी बहुत ही केयरिंग नेचर आपका है। पर वो केयरिंग नेचर आपका हो सकता है, पर उससे भी ज़्यादा आप एक बहुत ही होशियार व्यक्ति हो, आप ज्ञानी हो। आपकी सुंदरता सिर्फ ये बाहर की सुंदरता नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करना या सबके लिए सोचना या सुंदर दिखना, सबके लिए प्यार से बात करना या सबको प्यार देना, यहाँ तक आप सीमित नहीं हो। आप ज्ञानी भी हो, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हो, आपकी सीखने की क्षमता बहुत है। आपको लगता है कि हर उम्र में हमें सीखते रहना चाहिए, इस तरह की आपकी ऊर्जा है। आप हर स्थिति से या किताबों से या कहीं से भी कुछ न कुछ सीखते रहते हो। और इसके कारण आप भले ऊपर से बहुत कोमल लगते हो, नाजुक लगते हो, पर आपकी ज्ञान के कारण आपकी शक्ति बहुत है आपके पास। आपका ज्ञान ही आपको बहुत सारी ऊर्जा शक्ति देता है। और इस ज्ञान से भी आप कई सारे लोगों को अच्छी तरह समझ सकते हो। क्यों एक आध व्यक्ति इस तरह कर रही है, क्यों किसी व्यक्ति का अपने से रिश्ता इतना बुरा है या अच्छा है, आप समझ सकते हो। इस कार्ड
से ऐसे लगता है कि आप लोगों के लिए हमेशा एक व्यस्त बिजी शेड्यूल वाले व्यक्ति हो। आपको जब भी कोई पूछेगा तो आप बोलोगे बहुत सारा काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके पास समय नहीं है। आप हमेशा समय नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, बहुत सारे काम हैं, इस तरह आपकी बातें रहती है। पर असल में आपके पास आपकी सोच बहुत बड़ी है। आपके आपके पास काम बहुत सारा है, मतलब ये नहीं कि जो सभी लोग करते हैं, आपको उससे भी आगे जाना है। आपकी अगर आप घर में बैठकर कुछ कर रहे हो तो लोगों को लग सकता है कि आप सिर्फ घर में ही रहते हो, घर के ही काम करते हो या जो भी है, यानी आपका काम सीमित है, ऐसे लोगों को लग सकता है। पर असल में आप बहुत बड़ी सोच रखकर अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, इसीलिए आपके पास समय नहीं रहता, क्योंकि आपको कई सारी बातें, बहुत कुछ जीवन में करना है। आपकी आपका जो आपकी जो सोच है वो सिर्फ एक घर में रहकर सीमित रहने वाली नहीं है। आपको बहुत बड़ी उड़ान लेनी है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त करना है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, इसीलिए आपके पास समय नहीं रहता। आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हो। और किस तरह हमें आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरह घर पर रहकर भी हम बहुत सारे, यानी बड़े लेवल पर, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या बहुत बड़े काम किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ आपका पढ़ना लिखना चालू रहता है, सीखना चालू रहता है। यानी आपके रोज के काम आप करते ही हो, पर उससे भी आगे आपकी सोच है, आपके विचार है। हो सकता है अब भी आप बड़े कुछ काम नहीं कर रहे हो, पर आपके दिमाग में बहुत बड़ा सपना है। आपने वो सपना देखा हुआ है और उस सपने के लिए आपका प्रयत्न चालू है। द स्क्राइब, इस कार्ड से ऐसे लगता है कि आप एक राइटर हो, लेखक, या कुछ न कुछ आप लिखते रहते हो, या कुछ अनुभव जीवन के ऐसे आपके पास है जो जिन्हें आप लिखकर या बोलकर अपने शब्दों से आप पहचाने जाते हो। आपके विचार ही आपकी पहचान है और उससे ही लोग आपको जानते हैं। पर इसके आगे, असल में इस विचार के भी आगे आपकी दुनिया है। आप तो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। आपके आजू बाजू में हमेशा एंजल्स रहते हैं, जिस तरह इस चित्र में है। आप ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, एकदम इनोसेंट, जिस तरह एक बच्चा रहता है जिसकी ऊर्जा शुद्ध स्वरूप में रहती है, उस तरह की आपकी ऊर्जा है। आप शायद कविता या कुछ कथा या कुछ तो लिखते होंगे, या आपके विचारों के द्वारा आप
किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचते होंगे। इस तरह का कुछ काम आपका है, पर इस काम के पीछे असल में आपकी ये ऊर्जा है, आपके मन की स्थिति ये है। आप हमेशा इन विचारों को तभी लोगों के सामने लाते हो जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, अपने आप से जुड़ते हो, और आपको विचार देने वाले कई सारे एंजल्स यहाँ पर है। आपके आजू बाजू में वो हमेशा रहते हैं। आपका अपने आप पर, इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड के सभी बातों पर इतना दृढ़ विश्वास है कि आप पूरी तरह से ब्रह्मांड को, ईश्वर को समर्पित भाव से अपने कार्य को करते हो। इसीलिए आपके शब्द, आपके विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों के जीवन में और आपके खुद के जीवन में भी। आप देखोगे कि बहुत सारा परिवर्तन अचानक से आया है। इस तरह की ऊर्जा आपकी है। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने 8 ऑफ रोजेस के इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं किस तरह की ऊर्जा, यानी किस तरह का रूप आपका बाहर से, बाहरी दुनिया में लगता है, और किस तरह के व्यक्ति आप अंदर से, यानी मन से असल में हो। एट ऑफ रोजेस, 4 ऑफ रोजेस, आर्कएंजल गैब्रियल, किंग ऑफ फोर्सेस, किंग ऑफ रोजेस, किंग ऑफ कीज। ओ माय गॉड, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं। संघ कम्युनिटी, 8 ऑफ रोजेस, और नीचे है कार्ड किंग ऑफ फोर्सेस। यानी आप किसी न किसी संघ से, ग्रुप से जुड़े हो। ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी ग्रुप इस तरह का हो सकता है जहाँ पर आप किसी एक ही हेतु से, एक ही लक्ष्य के कारण आप सब इकट्ठे आए हो, और जिस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ की हर व्यक्ति प्रयत्न कर रही है। ये सभी व्यक्ति अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के हो सकते हैं, पर इनका सभी का जो लक्ष्य है वो एक ही है। इस तरह का आपका कुछ बाहरी दुनिया में, आपकी जो भी आपका जीवन है उसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ आपके जीवन में है, और शायद कोई व्यक्ति इस संघ से जुड़ी हुई आपके जीवन से गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। अगर ऐसी कोई व्यक्ति दूर नहीं है आपसे, तो भी ये ज़रूर ऊर्जा है कि आप किसी संघ से, किसी ग्रुप से जुड़े हो, किसी समूह से इस तरह से जुड़े हो कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसके बारे में ही सिर्फ उस समूह में बातें होती रहती है, और शायद पूरी ज़िंदगी उस लक्ष्य के लिए आपका प्रयास चालू है और चालू रहेगा भी।
पर असल में आपकी दुनिया इस समूह तक सीमित नहीं है। आपके पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं आपके पास, जिसमें आप अपनी ताकत से प्रकृति के कई अलग अलग जो रूप है, यानी अलग अलग पक्षी, प्राणी, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन पर भी नियंत्रण करने की शक्ति आपके पास है। कुछ ऐसी शक्ति, बहुत बड़ी पावर आपके पास है। यानी आप संघ से तो जुड़े हुए हो, पर आप उससे भी ज़्यादा ब्रह्मांड की शक्तियों से, प्रकृति से बहुत करीबी नाता आपका है। ये कार्ड कुछ थोड़ा सा इस तरह का है कि आपके पास, आपके ये तीनों कार्ड किंग के हैं, यानी एक राजा की ऊर्जा आपकी है। इसी कारण थोड़ा सा अहंकार इस तरह आप लोगों को लगते होंगे, क्योंकि आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो और कई सारे रिश्ते, यानी प्यार की दुनिया के राजा आप हो सकते हो। कई सारे लव रिलेशन आपके हो सकते हैं, या अगर वैसा नहीं है तो भी आप सबसे प्यार से बात करने वाले, और आपको देखकर कई सारे लोग आपके प्यार में पड़ सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा आपकी है। और ये भी ऊर्जा अपने क्षेत्र में आप एक राजा की तरह हो। आपके पास हर चीज़ का उपाय है, और आप अपने घर से दूर रहते हो। आप अपने लक्ष्य के लिए हर चीज़, हर तरह से प्रयत्न करने वाले व्यक्ति हो, और इसी कारण थोड़ा सा अहंकार आप में हो सकता है। और वो शायद लोगों के नज़रों में आता है, यानी लोगों को ऐसा लगता है कि आप अहंकारी हो। ये कितना अहंकार बुरी चीज़ नहीं है, पर एक सीमा के आगे अहंकार हमें बहुत नीचे गिरा सकता है। इसलिए कुछ पाने के लिए अहंकार की ऊर्जा महत्वपूर्ण है। यानी एक राजा के लिए जो भी चीज़ें उसे प्राप्त करनी होती है, जो सक्सेस उसे प्राप्त करना होता है, उसके लिए ये अहंकार वाली ऊर्जा थोड़ी सी अच्छी है। पर उसके बाद ये अहंकार आपकी सभी प्यार भरी ऊर्जा को बहुत नीचे गिरा सकता है। इसके लिए आप सिर्फ इससे बचें। हो सकता है कि आप इतने अहंकारी ना हो, पर लोगों को ऐसे लगता है कि आप अहंकारी हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी, पर आप असल में बहुत प्यार करने वाले और रिश्तों को महत्व देने वाले व्यक्ति हो। और आप दिखने में भी शायद बहुत स्मार्ट हो सकते हो। आपकी बातें लोगों को भुला सकती है। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते होंगे। इस तरह की ऊर्जा है।
गैब्रियल की ऊर्जा यानी कुछ न कुछ कंठ से जुड़ा कार्य आप करते हैं। आप वक्ता हो सकते हैं या कुछ तो है, आप एक गायक हो सकते हैं। कुछ तो है जिसमें आपको बोलना पड़ता है। आपके विचार जो भी कुछ आप व्यक्त करते हो, आप एक नेता भी हो सकते हो। आपके जो विचार है वो लोगों तक पहुंचते हैं और आप उसी से जाने जाते हो। और आपका मन, उसकी ऊर्जा क्या है? आपके पास एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहते हो। यानी हर स्थिति का, हर समस्या का उपाय आपके पास है। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं है, आपने वो स्थिति को अनुभव किया है अपने जीवन में, और इसी कारण आपके विचार आपके अनुभव से आए हुए हैं, और इसी कारण आप पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ लोगों को किसी भी स्थिति में सलाह दे सकते हो। आपके पास हर स्थिति के लिए उपाय है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने इस पाइल को चुना है, पाइल 3 को चुना है, 7 ऑफ स्क्रॉल के इस कार्ड को आपने अगर चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ स्क्रॉल्स, एट ऑफ स्क्रॉल, क्वीन ऑफ कीज, द वाटरफॉल, ऑन ट्रैक। और इस पाइल के लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा है और वो भी 8 ऑफ फोर्सेस का। ये कार्ड बता रहा है कि लोगों को इस तरह लगता है कि आप अभी कुछ तो आपने शुरुआत की है, कुछ आप करना चाहते हो जिसकी शुरुआत आपने की है, और उस काम के लिए आप रोज कुछ न कुछ करते रहते हो। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। ये पाइल में, सभी पाइल में मैंने 6 कार्ड लिए हैं और सिर्फ इस पाइल के लिए ये एक 7वां कार्ड आया है। यानी 7 अंक यानी आध्यात्मिक। और इन सभी कार्ड से ये भी लग रहा है कि आप बहुत आध्यात्मिक हो। कुछ आप अध्यात्म से जुड़ा कार्य कर रहे हो जिसे लोग देख रहे हैं, पर वो अभी इस स्थिति को इस तरह देख रहे हैं कि आप कुछ तो कर रहे हो। उन्हें इतना आप पर विश्वास नहीं है कि आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ शुरुआत कर रहे हो जिसके लिए आप हमेशा प्रयत्न कर रहे हो।
अभी तक आपने कुछ खास प्राप्त नहीं किया है, पर आपकी इच्छा कुछ है कुछ बनाने की, कुछ आप रचनात्मक करना चाहते हो। इसे लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, पर असल में लोगों को भले लग रहा हो कि आप सिर्फ अभी एक कुछ शुरुआत कर रहे हो, पर आपको पता है कि आपकी क्या क्षमता है, आप कितने बड़े पद तक जा सकते हो। आपको पता है कि आपकी क्या क्षमता है, आप कितना कुछ कर सकते हो, इसके बारे में आपको आत्मविश्वास है। आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उतनी क्षमता रखते हो कि आप अपना खुद का कुछ साम्राज्य निर्माण कर सकते हो। आप अपना कुछ इतने बड़े लेवल पर करने की क्षमता रखते हो और उसी के लिए आपका हर प्रयत्न चालू है। आपके पास कई सारे लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। आपकी वजह से कई सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है, कुछ न कुछ फ़ायदा लोगों का ज़रूर होगा आपके कारण। यानी अभी लोगों को इस तरह लग रहा है कि आप कुछ छोटा मोटा कुछ न कुछ करते रहते हो, कुछ शुरुआत ही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि आपकी क्षमता क्या है और आप कितना बड़ा सोच रहे हो, उन्हें नहीं पता। लोग ये देख रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है और आपकी वजह से आपका तो जीवन बदला ही है, पर आप में वो शक्तियाँ आई है, आपके पास वो ब्रह्मांड की तरफ से आपके जो मास्टर्स है, उन्होंने आपको, आपके गुरु ने कुछ ऐसी शक्तियाँ आपको दी है कि जिसके कारण आपका जीवन बदला है और आप अनेक लोगों का जीवन बदल सकते हो, परिवर्तन ला सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। आपका ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है, ये लोग देख रहे हैं। और आपके कारण आप जैसे कई सारे लोग, विद्यार्थी, आपके मार्गदर्शन से कई सारे विद्यार्थी आप जैसे तैयार होने वाले हैं भविष्य में। इस तरह से लोग आपको देखते हैं और इस तरह का व्यक्तिमत्व अभी आपका लग रहा है, पर असल में इस स्थिति के पीछे कारण क्या है? आपके जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो ब्रह्मांड ने अचानक से की। जो कुछ भी था जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जो भी आपके जीवन में चल रहा था, यानी इस स्थिति में आने के लिए ये जो आप बने हो अभी, वो आप ऐसे ही नहीं बने हो। ब्रह्मांड ने आपके जीवन में कुछ ऐसी बुरी स्थिति निर्माण की कि जिसके कारण जो चीज़ें आपके हित में नहीं थी, जो वातावरण आपके इस कार्य के लिए बाधा बन सकता था, उसे ही ब्रह्मांड ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उससे आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। ब्रह्मांड ये चाहते थे कि आप जिस भावना में, ये शायद भावनाएं पिछले कुछ
जन्म से आ चुकी है, या तो अगर इस जन्म की है तो ये कुछ अतीत से जुड़ा है। ये आपको भी पता नहीं कि ये भावनाएं क्यों आप में निर्माण होती है, पर उस भावना में कई आप डूबे हुए थे, कुछ फंसे हुए थे। जो भावनाएं आपको अपनी भावना पर नियंत्रण रखने से थोड़े विचलित कर रहे थे, ऐसी कुछ स्थिति, ये भी स्थिति ब्रह्मांड ने ही निर्माण की और इस स्थिति से बाहर निकालने का काम भी ब्रह्मांड ने ही किया, क्योंकि ये स्थिति कुछ वक्त के लिए आपके जीवन में थी। वो स्थिति बनने के बाद ये होना तय था। ब्रह्मांड ने वो सभी चीज़ें आपके जीवन से दूर कर दी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके इस पथ के लिए, आप जो बने हो उसके लिए अच्छी नहीं थी। पर यही बुरी स्थिति, इस बुरी स्थिति ने ही आपको ये बनाया है और ये अनुभव आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये जो भी हुआ उससे आपने जो ज्ञान लिया वो शायद पुस्तकों से, किताबों से नहीं मिलता आपको। कुछ ज्ञान हमें खुद सृष्टि देती है। ये ब्रह्मांड हमें इस तरह की स्थिति में डाल देता है कि अपने आप हमें तैरना आ जाता है, और फिर कुछ चीज़ें हमें सीखनी नहीं पड़ती। हम अपनी बुद्धिमत्ता से और हमारे आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में हुई और वो आपकी असल दुनिया है। यानी वो स्थिति, आपको पता है कि इस पद को जो मैंने प्राप्त किया है, ये ज्ञान मैंने जो प्राप्त किया है, उसके पीछे कितना बड़ा दुख मैंने सहन किया है, कौन सी चीज़ें मेरे जीवन से चली गई है, कि जो भी चीज़ें, जो भावनाएं या जो भी आपने निर्माण किया था पहले, जो आपके अतीत से था और जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, उसे ब्रह्मांड ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और ये ब्रह्मांड की इस तरह की स्थिति आपने झेली है और वो अनुभव आपको आज इस पद पर लाया हुआ है। ये असल बात है। आगे के कार्ड है कि लोगों को ऐसे लगता है कि आप भ्रमित हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पर जाना है, किस तरह आगे बढ़ना है। आप थोड़े हमेशा सोचते रहते हो, आपको पता ही नहीं है, इस तरह आप लोगों को लगता है। पर आप पूरी तरह से तैयार हो। आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कब क्या करना है। आप बिल्कुल तैयार हो। आपके मन में कोई शंका नहीं है। भले आप धीरे धीरे कर रहे हो, आपने अभी बहुत तेज़ी से आपके काम को नहीं शुरू किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। आपको बिल्कुल पता है। आपके पास नंबर एक यानी आपको सूर्य की तरह ज्ञान है, आपके पास वो दृष्टि है। आप किसी अंधेरे में फंसे नहीं हो, आप भ्रमित स्थिति में नहीं हो। आपको बिल्कुल पता है कि मुझे कौन से रास्ते को चुनना है, कब कहाँ पर जाना है। ये थी आपकी रीडिंग।
इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 4। अगर आपने 7 ऑफ फोर्सेस के इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ फोर्सेस, 5 ऑफ रोजेस, क्वीन ऑफ स्क्रॉल, द म्यूज, विश फुलफिलमेंट, एडसम। सेवन ऑफ फोर्सेस और द म्यूज। ये कार्ड बता रहा है कि लोगों को लगता है या आप बाहरी रूप से इस तरह के व्यक्ति लगते हो कि आप बिल्कुल संतुलित हो। आपकी भावना पर आपके हर काम में एक संतुलन है। आप घर के साथ अपने ऑफिस के काम को भी करते हो। आप दोनों जगह को बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल पाते हो। आपकी हर काम में एक डिसिप्लिन है। आपकी हर चीज़ें जगह पर रहती है। आपको सब कुछ सही होना चाहिए ऐसे लगता रहता है। यहाँ वहाँ अगर चीज़ें बिखरी हुई है तो आपको पसंद नहीं है। आप बहुत डिसिप्लिन को महत्व देने वाले व्यक्ति हो। आप एक संतुलित व्यक्ति हो इस तरह से, और न्यायप्रिय व्यक्ति हो इस तरह से लोग आपको देखते हैं। पर आपका मन किस तरह है? आप संतुलित हो, इस बात में कोई शंका नहीं, पर आप बहुत प्यार भरी ऊर्जा से जुड़े रहते हो। आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। आपको अलग अलग चीज़ों में रस है, यानी आप बहुत सारी कला आपके पास होंगी। आपको जितनी भी चीज़ें सुंदर है, यानी कला क्षेत्र से जुड़ी या कोई भी रचनात्मक कार्य, उसमें आप जो भी कार्य करोगे उसमें कुछ न कुछ आपकी कल्पना से, आपकी जो कला है उससे आप उस काम को सुंदर कर दोगे। आपका एक अलग नज़रिया है और आप उस धुन में, आपका जो भी काम है उस काम में आप इतने मस्त रहते हो, डूब जाते हो कि एक धुन में आप उस काम को करते हो और इसीलिए वो काम बहुत सुंदर हो जाता है और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और जब मन प्रसन्न है तो आप एक संतुलित व्यक्ति होना बिल्कुल संभव है। संतुलन रखना तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा मन सुंदर है और हम हमारी हर काम को, हमारी भावना को, हमारी कामुकता को, हर काम पर, हमारी हर स्थिति पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमें पता है। इस तरह की ऊर्जा जब हमारी रहती है तो हम संतुलित रहते हैं। 5 ऑफ रोजेस और नीचे का कार्ड है विशफुल 5 ऑफ कीज। 5 ऑफ रोजेस से ये लग रहा है कि आप अपने घर के बारे में और
अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हो, बच्चों से जुड़े काम करते हो, यानी घर के बारे में ज़्यादा आपके दिमाग में चलता रहता है। आप घर के हर सदस्य की, अपने बच्चों की फिक्र बहुत करते हो, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हो और आपका बहुत सा वक्त अपने घर के बारे में हर चीज़ करना उसमें लगा रहता है। आपका घर ही आपके लिए सब कुछ है। आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर असल में आपकी ये ऊर्जा ये बता रही है कि आपके घर के बारे में आप सोचते हो, ये बात सही है। इसीलिए आपके घर में बहुत समृद्धि, सुख है, सब कुछ है आपके पास और आपकी बहुत सी इच्छा पूर्ण होती है। पर इसके आगे आपके पास एक गोल्डन की है, जिससे आप बहुत बड़े बड़े दरवाजे, यानी जीवन में आप बहुत ऐसे द्वार खुल सकते हो कि जिससे आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप बहुत बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हो, ऐसी क्षमता आपके पास है। भले आप अभी ऐसा काम नहीं कर रहे हो, पर उस योग्य आप हो। वो चाबी आपके पास है, वो ज्ञान आपके पास है। आप चाहे तो इतने बड़े पद पर काम करने योग्य हो सकता है आप अपने घर के लिए अपना जॉब छोड़कर अपने घर में रहते हो, घर के बारे में सोचते हो, ऐसा हो सकता है। पर आप में वो क्षमता है कि आप बहुत बड़े लेवल पर काम करें, या आपने वो ज्ञान लिया हुआ है। ये कार्ड बता रहा है कि आप एक एस्ट्रोलॉजी या टैरो से जुड़े व्यक्ति हो सकते हो। कुछ ऐसी ऊर्जा है आपके पास, एक ब्रह्मांडीय शक्ति आपके पास है, जिसके द्वारा वो ज्ञान से आप कई सारे लोगों को मार्गदर्शन करते हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो या आकाशिक रीडिंग करते होंगे, जिसके आपकी जो विचार है, आपका जो मार्गदर्शन है, उससे कई सारे लोगों को अपने जीवन में मदद होती होंगी। उनके जीवन में की जो समस्या है, उन्हें दूर करने की शक्ति आपके पास है, क्योंकि आप सिर्फ वो ज्ञान आपने नहीं लिया है, बल्कि आपने वो अनुभव लिया है और आप ये काम ब्रह्मांड के आदेश के अनुसार कर रहे हो। आप ब्रह्मांड से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हो, ये लोग देख रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप कभी कभी अपने ही ख्यालों में रहते हो, तब एंजल्स आपको मदद करते हैं। एंजल्स आपको हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, और ये आपकी ऊर्जा सिर्फ इस जन्म की नहीं है, आप कई जन्मों से इस तरह का ये काम करते आ रहे हैं। ये जो ऊर्जा आपको ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त हुई है, वो बहुत जन्म की तपस्या हो सकती है। एंजल्स आपका पूरा ख्याल रखते हैं। वो जानते हैं कि कब आप
कौन सी मुश्किल में हो, वो हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं, आपको मदद करते हैं और इसी कारण आप इस पद को अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को कर सकते हो। ये जो अंतर्ज्ञान की शक्ति आपको प्राप्त हुई है, उसके पीछे आपके जो देवदूत है, एंजल्स है, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ है, उनका आशीर्वाद आपको है। इसी कारण आप मानव रूप में भी इस तरह का कार्य कर सकते हो। ब्रह्मांड आपके साथ है। ये थी आपकी रीडिंग। आपको इस रीडिंग के द्वारा अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने इस पाइल 5 को चुना है, 2 ऑफ स्क्रॉल के इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। 2 ऑफ स्क्रॉल, हिलेरियन, आकाशिक फील्ड, वन ऑफ फोर्सेस, fated meeting, 2 of roses, archangel Raphael। यहाँ पर 2 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, यानी दो जगत में आपकी कसरत हो रही है। आपके पास दोनों चीज़ें जो है, संसार और अध्यात्म, आप दोनों चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है, पर आप दोनों को पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हो। आप कभी अध्यात्म से जुड़ते हो तो आपका जो कर्तव्य है संसार का, वो रह जाता है। ऐसी कुछ समस्या में अभी आप हो, इस तरह लोगों को लगता है। आप ये करते हो तो अध्यात्म नहीं कर पाते, और अध्यात्म का करते हो तो संसार की जो जिम्मेदारी है उसे अच्छी तरह से आप नहीं निभा पाते। आपको इन दोनों जगत में संतुलन रखना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, इस तरह से लोग देख रहे हैं, या आपको भी ऐसे लग रहा है कि ऐसा आपका हो रहा है। पर कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसे कार्मिक बंधन है आपके जीवन में जो आपको, जिनसे जो आपका कार्मिक कर्मा बैलेंस होना ज़रूरी है, जिन लोगों से जो आपके अतीत से, आपके पिछले जन्मों से कुछ रिश्ते अभी के जीवन में आए हैं, जिनका आपसे जो आप जिनकी लेन देन है उसे पूरा होना आवश्यक है। जब ये रिश्ते, ये कार्मिक बंधन के जो कर्मा है वो जब संतुलित हो जाएंगे, तब आप अपने अध्यात्म के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ये आपके घर के ही लोग हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके अतीत से जुड़ा हुआ आपके जीवन में है जिसके कारण आप परेशान हो, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस स्थिति में बार बार लाती है और आप फंसे रहते हो। ऐसी कुछ आपके मन की स्थिति है, यानी लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप अध्यात्म और संसार ये सब कामों में डूबे रहते हो, पर आपके मन की जो स्थिति है उसमें
आप इस द्वंद्व में हो। आपका ये चल रहा है कि किस तरह ये जो कर्मा है पिछले जन्म से आए हुए, उनसे मैं किस तरह डील करूं, किस तरह मुझे इन सभी बंधनों से आज़ादी मिल सकती है और मैं अपने कार्य में आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। आपके मन में यही सब बातें चलती रहती है। और कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके प्रति आपके मन में प्यार है या प्यार नहीं है तो भी कुछ तो लगाव है, कुछ तो है जो आपको भी शायद पता नहीं, पर जो पिछले जन्म से रिश्ता आया हुआ है। ये कोई महिला व्यक्ति हो सकती है, कोई पुरुष व्यक्ति हो सकता है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके घर का सदस्य भी हो सकता है। पर कोई है जो कार्मिक है, जिससे आपका कुछ लेन देन बाकी है, उसके कारण आपके मन में थोड़ी सी उलझन, यानी आपका मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है। ये इस रिश्ते के कारण है। आप एक हीलर हो सकते हो, यानी ये जो कार्य है, या तो आप कुछ ना कुछ अध्यात्म से जुड़ा प्रयोग कर रहे हो। आप शायद कई सारे व्यक्ति रहते हैं, उनकी बातों से, वो जिस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, उनसे आप समझ जाते हो कि ये किस तरह का व्यक्ति है। यानी इंसानों को पढ़ने की आप में क्षमता है। आप एक हीलर भी हो सकते हो जिसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो हमेशा प्रयोग करता रहता है, लोगों के मन को समझना और उनकी इस भावनिक समस्या में किस तरह सुधार लाया जाए। आपके पास उसका हर स्थिति का उपाय हो सकता है। और ये आपका ये जो कार्य है वो आप अपने पिछले जन्म में भी किए हो, और इसीलिए ये शक्ति आपके पास आज भी है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप एक हीलर तो हो, पर आप इस कार्य को अभी इतना अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हो। कुछ लड़ाई झगड़े कुछ तो है जिसके कारण आपका आर्थिक नुकसान हुआ है, और आपकी मन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप हीलर हो या आपने वह ज्ञान लिया हुआ है, आप हीलर बनना चाहते हो, ऐसी कुछ स्थिति आपकी है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप एंजल से जुड़ोगे, ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करोगे, तो आप इस भूमिका को निभा सकते हो। अभी आपको जो आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ रहा है, हो सकता है बहुत सारा पैसे का नुकसान आपका हो गया हो, पर ये स्थिति बाद में नहीं रहेगी। ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ये स्थिति हो सकती है, पर आपका मन अभी इस आर्थिक नुकसान को ही सोच रहा है।
इस रिश्ते के बारे में आप बार बार सोचते रहते हो और जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसके बारे में आप बहुत सोचते हो। आपको एक हीलर की भूमिका निभानी है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक हीलर हो, पर लोग आपका मन तो अभी भी इस समस्या में फंसा हुआ है। लोग देख पा रहे हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति ने और आपके जीवन में जो भी परिस्थिति निर्माण हुई उसके कारण आप कुछ इस तरह का कार्य कर सकते हो। आज आप जो हीलर बने हो वो ब्रह्मांडीय शक्ति के कारण और जो स्थिति आपके जीवन में हुई उसके कारण आपके भाग्य से आप ये बने हो। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ी। आप अपने आप ही अपने भाग्य के कारण आज हीलर का ज्ञान ले यानी आपने लिया है, या जो भी बड़ा ज्ञान बड़ी नॉलेज आपने जो ली है वो आपके नसीब के कारण आपको मिला है, ऐसे लोगों को लगता है। पर आप सचमुच एक अच्छे हीलर हो। आप जन्म से ही वो गुण वो ज्ञान प्राप्त करके आए हो। आपके पास वो जन्म से ही है, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्मों में आपने ये कार्य किया है। भले स्थितियाँ कुछ भी इस जन्म में बने, पर ये आप हो, पहले से ही हो। और लोगों को सिर्फ ऐसे लगता है कि ये आपको बड़े आसानी से प्राप्त हुआ है। आप उस योग्य इतने नहीं हो, ऐसे लोगों को लगता है। आपकी भी बहुत सारी समस्या है जिसमें आप फंसे हो। इसके लिए उन्हें ये पता नहीं है कि आप एक अच्छे हीलर हो। भले आप अभी किसी स्थिति में फंसे हो, आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये हो सकता है, पर आप एक अच्छे हीलर हो, ये तो सच ही है। लोग उसे देख नहीं पा रहे, ये अलग बात है। ये आपकी जो स्थिति है इस कार्मिक कनेक्शन की वजह से, और जो आपका नुकसान हुआ है आर्थिक, उसके कारण आपका मन थोड़ा चंचल है, विचलित है। पर आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप इस कार्य के लिए ही बने हो, ये ब्रह्मांड चाहता है। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।